शराबबंदी समाज को नुकसान पहुंचाता है और इसमें सारे दल के सारे लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी। सिर्फ़ कानून बना देने से बात नहीं बनती है। नियमों में ढीलपन देना चाहिए, कुछ मात्रा में शराब की अनुमति देनी चाहिए। फेल्योर सिर्फ़ नीतीश कुमार जी की आप क्यों कहते हैं? अगर आप फेल्योर कहते हैं तो विपक्ष का भी फेल्योर है, पूरे बिहार की फेल्योर है। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अभी छठ पर्व समाप्त हुआ है। लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने के लिए लोग देश विदेश से बिहार आए हुए थे और जैसे ही छठ समाप्त होता है, बिहार जो है गोलियों की दड़दड़ाहट से पूरी तरह से जो है बिहार में गोलियों का आतंक मच जाता है। देखिए, लखीसराय में एक खबर आ रही है कि लखीसराय जिले में जो लोग छठ व्रती थे, अर्घ देकर वापस जा रहे थे सुबह सुबह, उन पर गोलियों से वार किया गया है। लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वैशाली से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी सर हैं। सर, आपसे बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, ये जो घटनाएँ आप लखीसराय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये घरेलू हिंसा का परिणाम है और आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व अंतर्जातीय विवाह हुए थे। विवाह के बाद कुछ तना-तनी दोनों पति-पत्नी में हुई और छोड़ा-छोड़ी भी हो गया और लड़की जाना नहीं चाह रही थी, लड़की शायद दूसरे लड़के से शादी कर ली है या चल रहा है रिलेशन। तो इसके वजह से लड़के पक्ष वाले आक्रोशित थे। अब ये छठ का मौका पर इस तरह के वारदात का अंजाम दिया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इस घटना को तो निंदा जितनी की जाए कम है, परंतु इस घटना के विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये घटना से पुनः बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है, यह कहीं न कहीं बेबुनियाद व अनर्गल प्रलाप है। इस तरह की बातें नहीं है। घरेलू हिंसा या अंतर्जातीय विवाह की हिंसा से उत्पन्न जो गोलीबारी या हत्याएँ हुई है, इस पर सरकार संज्ञान में ली है इसको और सरकार इन कारणों की जांच कर रही है और ये प्रायोजित हिंसा अगर कहते कि पहले से कहीं ये मालूम रहता पुलिस को या लोगों को कि कहीं इस तरह की घटना है या थाना में लिख के दिए रहते कि हाँ ये हमको इस परिवार से खतरा है, तब पुलिस अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती तब ये मामला पुलिस पर प्रशासन पर आरोप लगाए जाते सरकार पर। लेकिन यह विशुद्ध रूप से घरेलू हिंसा का नहीं, नेता प्रतिपक्ष का तो स्पष्ट आरोप है कि धमकी मिल रहा था लड़की के परिवार को और कई दिनों से धमकी मिल रहा था, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं किया। नहीं तो लड़की को पक्ष में जब धमकी मिल रहा था तो लड़की को थाना में लिख के देना चाहिए था और महिला आयोग में देना चाहिए था, पर्याप्त सुरक्षा दी जाती उसको या फिर वहाँ जाने से रोका जाता। लेकिन इस तरह की बातें को दबाया गया है कहीं न कहीं से और इस तरह की वारदात हो गई है, तो वारदात के बाद आरोप लगाना विपक्ष का कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित ये नहीं, उनका आरोप। कहना यह भी है कि जो वहाँ के एसपी हैं, डीएम हैं, ललन सिंह की अगुवाई में लगे रहते हैं। अपराध लगातार चरम पर है, लेकिन वहाँ की जो थानेदार हैं, एसपी हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह का व्यक्तिगत आरोप लगाना, ललन सिंह वहाँ के माननीय सांसद हैं। अगर वो जाते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर एसपी से बात करते हैं या कोई समस्या पर तो एसपी उनके पीछे लगे हुए इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, बल्कि जो घटना है उस घटना पर अपनी बातों को केंद्रित करनी चाहिए प्रतिपक्ष के नेता को। लेकिन ये तरह-तरह के आरोप जो लगा रहे हैं, जातीय और वर्ग की बात जो कर रहे हैं, इस तरह से कहीं इस तरह की बातें नहीं है और ना इस बातों को सरकार ग्रहण में ली है। नहीं, केवल यही बातें नहीं हैं, वैशाली में भी इस तरह की वारदात हुई और एक बड़ी चर्चा और भी है बिहार में, जहरीली शराब से भी कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी मिथिलेश तिवारी ने बयान जारी करके कहा है कि उनके भी क्षेत्र में लगातार लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। सीतामढ़ी से खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए सरकार जो शराबबंदी नीति लाई थी, उसमें सारे दलों की भूमिका थी और आज देखिएगा कि एक दल विशेष जो विपक्ष में है, वो खिसियानी, भिल्ली, खंबा नोचे वाली बात कर रही है कि वो ही उस वो शराब का जो जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, उसको वो सरकार की विफलता बता कर के सरकार को बदनाम करने की कुत्सित प्रयास कर रही है। तो इसके तह में आपको जाना पड़ेगा कि सारे
राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी बनती थी कि शराबबंदी पर अवेयरनेस पैदा करें। शराबबंदी समाज को नुकसान पहुंचाता है और इसमें सारे दल के सारे लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी। सिर्फ कानून बना देने से बात नहीं बनती है। और जहाँ तक हिंसा और जहरीली शराब और ये सब की बात कर रहे हैं, उस विश्व के हर देश में और हर प्रदेश में इस तरह की कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएं घट रही है या घटेगी ही। लेकिन सरकार की फेल्योर तब मानी जाती है कि इन घटनाओं पर सरकार जब पर्याप्त संज्ञान न ले और उचित कार्रवाई नहीं करे, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं करो, उस पर कोई जांच नहीं करे, तब जाकर के सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि जहरीली शराब के जो सौदागर हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। ऐसी बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। रामबली चंद्रवंशी जी, आप पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं और आप सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। कई बार सरकार के पक्ष में भी अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप खुलकर सामने रखते हैं। तो इस बात में आप क्या नहीं देख रहे हैं कि बिहार में होम डिलीवरियां हो रही हैं, गलत तरीके से शराब बनाए जा रहे हैं और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर है। देखिए, इस पर तो मैं पहले भी अपने बयान दे चुका हूँ कि शराबबंदी पर विपक्ष को ये मांग करनी चाहिए कि शराबबंदी पर सरकार को पुनः एक बार समीक्षा करने की ज़रूरत है। और समीक्षा में ही ये सारी बातें आती कि दल की भूमिका क्या है, लोगों की भूमिका क्या है, सरकार को किस तरह के यह संयमित करनी चाहिए या बंदी करनी चाहिए, अन्य प्रदेशों में किस तरह की शराबबंदी है। इन सब बातों पर समीक्षा करने के बाद फिर सरकार कुछ अगर नियम में बदलाव करती तब बेहतर होता। ऐसे छिटपुट इन सब बातों को एक दूसरे पर आरोप लगा देना ये अच्छी बात नहीं है। जो नीतिगत निर्णय हुए हैं बिहार के हित में हुए हैं शराबबंदी, और शराबबंदी अगर विफल है तो उसमें हमारी और विपक्ष की कहीं न कहीं बराबर का हिस्सेदारी है कि हम कहीं न कहीं सजग नहीं हैं उन चीज़ों को लागू करवाने में। नहीं, मानते हैं कि नियमों में ढीलपन देना चाहिए, कुछ मात्रा में शराब की अनुमति देनी चाहिए क्या? इस पर बयान देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर तो समीक्षा में ना ये बातें आएगी कि आखिर जिस प्रदेशों में शराबबंदी है उसमें क्या किस तरह के नियम हैं, वो किस तरह की छूट है। तो उन सब नहीं, बातों को मतलब अभी अभी तो फेल्योर है नीतीश कुमार की जो सरकार है या प्रशासन है, इसमें तो फेल्योर नजर आ रही है। ये फेल्योर सिर्फ नीतीश कुमार जी के आप क्यों कहते हैं? अगर आप फेल्योर कहते हैं तो विपक्ष का भी फेल्योर है, पूरे बिहार की फेल्योर है। बिहार के सब दलों के लोगों ने मिल करके यह तय किया था कि बिहार में नशाबंदी हो, पूर्ण नशाबंदी हो। तो पूर्ण नशाबंदी अगर कहीं से भी प्रभावित हो रहा है तो इसमें विपक्ष की भी भूमिका। विपक्ष का काम यह नहीं है कि सिर्फ इन तरह की चीज़ों पर आरोप लगाए, बल्कि कहीं अगर सूचना इस तरह की मिलती है विपक्ष को कि कहीं शराब के सौदागर कहीं शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, शराब के खेप भेज रहे हैं या शराब का कहीं न कहीं स्टॉकिंग किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों के सब लोगों को, यहाँ तक कि नागरिक का भी दायित्व है कि वो सरकार के प्रशासन के संज्ञान में दे। और सरकार और प्रशासन अगर उस बातों पर संज्ञान नहीं लेती है तब सरकार की विफलता मानी जाएगी। अभी के जो ताजा मामले हैं, जो गोलीकांड हुए हैं और जो जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या कहेंगे? प्रशासन को किस तरह से इसको देखना चाहिए? मृत्यु चाहे जिन कारणों से हो, मृत्यु निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना पर हम लोग खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा या जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के ये सारे तोहमत आप सरकार पर सिर्फ मढ़ करके इस बात के अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर दें तो यह उचित नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, जनता की भी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और सबको अपने अपने गिरबान में झांक करके अपने जिम्मेदारी को समीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो सरकार के संज्ञान में दे कि इन चीज़ों पर समीक्षा बैठक सर्वदलीय सरकार बुलावे, उसके बाद फिर निर्णय करे। चलिए, तो ये थे रामबली चंद्रवंशी जी। देखिए, साफ-साफ इन्होंने जो घटनाएँ बिहार में घटी हैं, छठ महापर्व के बाद, उसके बारे में कह दिया है कि ये जो है छिटपुट घटनाएँ हैं और प्रशासन अपना काम कर रहा है। कहीं न कहीं जो बीजेपी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसमें राजनीति करने वाली कोई बात नहीं है। और एक बड़ा बात रामबली चंद्रवंशी ने कह दिया है कि जो शराब नीति है बिहार की, जो अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार की नीति बनाई गई है, उससे उसको देखकर, उसका अध्ययन करके एक समीक्षा बैठक
इस पर करनी चाहिए। और यह केवल बिहार सरकार की ही फेल्योर नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार के विपक्ष तक की ये फेल्योरशिप है कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु आ रही है। बहरहाल आगे आने वाले में देखिए कि इस पर कितने बीजेपी हमलावर होती है और सत्ता पक्ष के लोग किस प्रकार इसका बचाव करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। राल नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहा है। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को एसडीएन न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया के बहुत बड़े नेम फेम है अनुराधा पौडवाल जी, वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आए और
मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।